अपने तरफ से भी उम्मीदवार देंगे। हालांकि अब संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है कि अगर सहमति बन जाती है तो शायद ऐसी स्थिति ना बने, लेकिन किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो रुख नजर आ रहा है प्रोटेम स्पीकर से लेकर ही वो विपक्ष का जो रुख है वो काफी तल्ख नजर आ रहा है। योगेंद्र शर्मा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। योगेंद्र, नॉमिनेशन तो फाइल कर दिया है, यतेंद्र नॉमिनेशन तो फाइल कर दिया है ओम बिरला ने, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि डिप्टी स्पीकर की भी मांग की जा रही विपक्ष की तरफ से। संभावनाएं और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या उम्मीदवार भी दिया जा सकता है। तो अभी फिलहाल क्या डेवलपमेंट है? देखिए, बिल्कुल नॉमिनेशन जरूर फाइल कर दिया गया। जो के सुरेश है उनका भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को लेकर डिमांड थी। उस डिमांड पर एनडीए की तरफ से कहा गया था, राजनाथ सिंह से जब मुलाकात हुई केसी वेणुगोपाल की, तो उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद पर विचार किया जाएगा, आप अभी सर्वसम्मति के लिए अपने साइन कीजिए। लेकिन ऐसा करने के लिए कांग्रेस लीडर्स ने मना कर दिया कि पहले आप इंश्योर कीजिए डिप्टी स्पीकर के लिए, नहीं तो हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। जब बात नहीं बनी, मीटिंग खत्म हो गई, तो उसके बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपना स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करा दिया। यानी कि अब साफ है कि चुनाव होगा। हालांकि कोशिश यही है कि अभी भी पर्चा वापस ले लिया जाए, इस तरह की बातचीत सरकार की तरफ से की जा सकती है। लेकिन डिप्टी स्पीकर पद को लेकर जहां तक बात है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि जो विपक्ष है वो अपनी डिमांड पर अड़ा हुआ है कि पहले डिप्टी स्पीकर पद पर इंश्योर किया जाए, उसके बाद ही वो पर्चा वापस लें। जी चलिए, बिल्कुल। तो के सुरेश का जो नाम है वो अब सामने आ चुका है, नॉमिनेशन उन्होंने फाइल कर दिया है। क्या लगता है कि अगर डिप्टी स्पीकर पर बातचीत अंतिम तौर पर नहीं बन पाती, क्योंकि नॉमिनेशन तो करा दिया है विपक्ष ने, तो अब क्या चुनाव की स्थिति आएगी? बहुमत किस तरीके से हासिल करना होगा और वो कितना चुनौती भरा होगा विपक्ष के लिए भी? देखिए, बिल्कुल अगर बातचीत नहीं बन पाती है तो चुनाव होना तय है। और लेकिन एनडीए के लिए कोई खतरे की बात इस वजह से नहीं है, क्योंकि जो संख्या बल है, जो आंकड़े हैं वो उनके फेवर में है। और ऐसे में एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर ओम बिरला की जीत बिल्कुल सुनिश्चित मानी जा रही है। लेकिन फिर भी एक परंपरा रही है कि जो स्पीकर का पद होता है उस पर जब भी जो सहमति होती है वो हमेशा सर्वसम्मति से उस पद पर चयन किया जाता है। और अभी चुनाव नहीं हुआ, हालांकि नियम नहीं है, ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। तो कोशिश यही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि ये नियम, ये परंपरा ये बरकरार रहे। हालांकि विपक्ष भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, वो चाहता है कि ये परंपरा बरकरार रहेगी, लेकिन तब जब विपक्ष को जो डिप्टी स्पीकर है उसका पद दिया जाए, उसके लिए सरकार इंश्योर करे। हालांकि इस पर अभी भी बातचीत चल रही है, पर्दे के पीछे जो सूत्र दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी सहमति बनती हुई नजर नहीं आती। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा कि हमारी सहमति ओम बिरला के नाम पर है, लेकिन डिप्टी स्पीकर की जो बात है उसका जिक्र जरूर वो कर रहे थे। यानी कि मुख्य मसला जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। तो देखिए, एक बार फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब थोड़ा जो ट्विस्ट है इस मामले में नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से भी यही कहा जा रहा था जब वो मीडिया के सामने आए थे कि हमें डिप्टी स्पीकर का जो एक पद है वो चाहिए विपक्ष की तरफ से। हालांकि इस पर जब बात बनती हुई नजर नहीं आई, तब देखिए के सुरेश के तौर पर नॉमिनेशन जो है वो विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए करा दिया गया। हालांकि अभी जो खबर हमारे संवाददाता दे रहे थे, यतेंद्र बता रहे थे कि अभी भी बातचीत की जो एक कवायद है वो चल रही है। यानी कि अगर डिप्टी स्पीकर पर बातचीत बन जाती है तो पर्चा जो है वो वापस लिया जा सकता है विपक्ष की तरफ से। के सुरेश जो अपना पर्चा है वो वापस ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक कोशिश भी यही की जा रही है कि जिस तरीके से संख्या बल इस बार का विपक्ष का है,